स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, भ्रांति और मुक्ति का नृत्य, द डांस ऑफ इल्यूजन एंड लिबरेशन। मनुष्य के जीवन में झूठ से लेकर बलात्कार और हत्या तक के अपराध फैले हुए हैं। आदिकाल से संत महापुरुषों ने सत्कर्म की प्रेरणा दी है। इस संदर्भ में कृपा कर समझाएं कि आज का प्रबुद्ध वर्ग मानव जीवन की विकार जनित समस्याओं का समाधान कैसे करे। ये प्रश्न हर युग में उठता है और हर युग में मनुष्य इसी दुविधा में घिरा रहता है। भीड़ वैसी की वैसी रही है और वैसी ही रहेगी। जीवन के जो परम सत्य हैं वे केवल व्यक्तियों को उपलब्ध हुए हैं, भीड़ को नहीं। भीड़ तो मूर्छित लोगों की है। वहां तो धर्म के नाम पर भी पाप ही चलेगा, वहां पाप ही चल सकता है। जहां देखो वहां कलह है, संघर्ष है, हिंसा है, माइनस चाहे धर्म के नाम पर हो या किसी और बहाने। तुम जरा गौर करो, आदमी ने धर्म के नाम पर जितने पाप किए किसी और चीज के नाम पर नहीं किए। राजनीति भी उस मामले में पिछड़ जाती है। जितने लोग धर्म के नाम पर मारे गए और मरे, उतने तो लोग राज्य के नाम पर भी नहीं मारे गए और मरे। क्या तुम्हें लगता है कि धर्म तुम्हें बचाता है या तुम धर्म को बचाने में लगे हो? ये बड़े मजे की बात है। हम उन मूर्तियों की रक्षा में प्राण दे रहे हैं जिनसे हमने कभी अपनी रक्षा की उम्मीद की थी। यदि धर्म को तुम्हारी रक्षा की आवश्यकता है तो वो धर्म कैसा? प्रभु का प्यारा तो आदमी प्रेम से होता है, किसी और कारण से नहीं। जो जीवन को बढ़ाता है, जिसकी ऊर्जा जीवन में सौभाग्य के नए नए द्वार खोलती है, जो जीवन के लिए वरदान स्वरूप है, उसी से प्रभु प्रसन्न है। जो जितना सृजनात्मक है उतना ही धार्मिक है। भीड़ तो सदा उपद्रव करती रही है, भीड़ उपद्रव किए बिना रह नहीं सकती। मानसविद कहते हैं कि ऐसी मूर्छा है भीड़ की कि उसे कोई न कोई बहाना चाहिए ही लड़ने मरने को। हिंदू मुसलमान लड़े, गुजराती मराठी से लड़ा, हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी से लड़ा, ये सब अंतहीन है। ऐसा लगता है आदमी वही का वही है। भाग 2, व्यक्तिगत जागरण की चुनौती, द चैलेंज ऑफ इंडिविजुअल अवेकनिंग। व्यक्ति की चेतना के जो फूल हैं वे भीड़ ने कभी नहीं तोड़े, भीड़ तोड़ सकती नहीं। भीड़ कभी बुद्ध नहीं बनती, कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है। मेरे पास लोग आते हैं कि आप समाज के लिए कुछ क्यों नहीं करते? व्यक्ति के लिए ही कुछ किया जा सकता है, समाज के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। और जैसे ही तुम समाज के लिए कुछ करने को तत्पर होते हो, वैसे ही तुम राजनीति में उतर जाते हो। धर्म का संबंध व्यक्ति से है, समाज का संबंध राजनीति से है। धर्म तो असामाजिक है, धर्म तो व्यक्तिवादी है। धर्म तो व्यक्ति की परिपूर्ण स्वतंत्रता में भरोसा करता है, स्वच्छंदता में। तुम पूछते हो, मानव जीवन में झूठ से लेकर बलात्कार और हत्या तक के अपराध फैले हैं, सदा फैले रहे हैं, सदा फैले रहेंगे। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई मेरे पास आकर कहे कि आप देखते हैं अस्पताल में टीबी से लेकर कैंसर तक की बीमारियां फैली हैं। अब अस्पताल में तो फैली ही रहेंगी, अस्पताल में न फैलेंगी तो कहाँ फैलेंगी? अस्पताल तो है ही इसीलिए। अस्पताल में कोई स्वस्थ लोग थोड़े ही रहेंगे, वहाँ तो बीमारियां ही रहेंगी। जो बीमारी में है वही तो अस्पताल में है। ये संसार जिसको तुम कहते हो अस्पताल है पापियों के लिए। इसलिए तो भारत में हमने कभी आवागमन की आकांक्षा नहीं की। जो जानते हैं वे कहते हैं, हे प्रभु आवागमन से छुड़ाओ। मोक्ष का अर्थ क्या है? इतना ही अर्थ है कि देख लिया बहुत, यहाँ रोग ही रोग हैं, इस पार रोग ही पलते हैं, अब उस पार वापस बुला लो। ये तो किसी व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। भीड़ तो दौड़ी जाती है अंधों की भांति, लोभ में, धन में, पद में, मर्यादा में भाग रही, दौड़ रही। इस भीड़ के बीच कोई एकाध छिटक पाता है। वो भी आश्चर्य है कि कोई कैसे छिटक पाता है। भीड़ का जाल बहुत मजबूत है। भीड़ अपने से बाहर किसी को हटने नहीं देती। भीड़ सब तरह से तुम्हारी छाती पर सवार है और गर्दन को पकड़े है। भाग 3, कर्म, अकर्ता और जागरण, एक्शन, नॉन डूअरशिप एंड अवेकनिंग। अधिकांशतः संत महापुरुषों ने सत्कर्म की प्रेरणा दी है। अधिकतर तो उपद्रव का कारण ये संत महापुरुष ही हैं। इनमें सभी ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे 100 संत महापुरुषों में शायद एक आध जीवन मुक्त है, बाकी तो भीड़ के ही हिस्से हैं। बाकी का तो धर्म से कोई संबंध नहीं है। चरित्रवान होंगे, लेकिन चरित्रवान का क्या अर्थ होता है? चरित्रवान का अर्थ होता है जो समाज की मानकर चलता है, समाज ने जो नियम निर्धारित किए हैं, जो उनकी मर्यादा को स्वीकार करता है। वास्तविक महात्मा कर्म की प्रेरणा ही नहीं देता, वो तो अकर्ता होने की प्रेरणा देता है। ये अष्टावक्र की गीता का सार है। वो ये नहीं कहता अच्छा कर्म करो, वो कहता है अकर्ता हो जाओ। कर्म तुमने किया नहीं, कर्म तुम कर नहीं रहे, ऐसे साक्षी भाव में हो जाओ, साक्षी बनो। वास्तविक संत तो निरंतर ये कहता है कि कर्म तो परमात्मा का है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम निमित्त मात्र हो, तुम देखते रहो। ये खेल प्रकृति और परमात्मा का चलने दो, ये छियाछी चलने दो, तुम जागे देखते रहो। तुम इसमें पक्ष भी मत लो कि ये बुरा और ये अच्छा, ये मैं करूंगा और ये मैं नहीं करूंगा। जो होता हो होने दो, तुम मात्र निर्विकार भाव से देखते रहो।
दर्पण की भांति तुम में प्रतिफलन बने, लेकिन कोई निर्णय न बने अच्छा बुरा। तुम्हारे साधु महात्माओं ने तुम्हारी फांसी लगा दी है। उन्होंने तुम्हें इतना डरा दिया है, सब पाप, सब गलत। इस कारण तुम इतनी आत्मनिंदा से भर गए हो कि तुम्हारे जीवन में विषाद ही विषाद है और कहीं कोई सूरज की किरण दिखाई नहीं पड़ती। जीवन को स्वीकार करो, जीवन प्रभु का है। जैसा उसने दिया वैसा स्वीकार करो, और इस स्वीकार में से ही धीरे धीरे तुम पाओगे, जागते जागते जाग आती है और सब रूपांतरित हो जाता है। तुम्हारे साधु संतों ने तुम्हें दुष्कर्मों से मुक्त नहीं किया है, तुम्हें सिर्फ पापी होने का अपराध भाव दे दिया है। ज्ञानियों ने कहा है, मुक्ति हमारी होती है ज्ञान से। जो भी जान लिया जाता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जान लो ठीक से, और जानने के लिए जरूरी है कि अनुभव कर लो, और अनुभव में जितने गहरे जा सको चले जाओ। अनुभव को पूरा का पूरा जान लो, जानते ही मुक्त हो जाओगे। फिर कुछ जानने को बचेगा नहीं। जब जानने को कुछ भी नहीं बचता तो मुक्ति हो जाती है। भाग 4, सहजता, जीवन का एकमात्र मार्ग, एफर्टलेसनेस, द ओनली पाथ ऑफ लाइफ। तुमसे पूछा है, आज का प्रबुद्ध वर्ग मानव जीवन की विकार जनित समस्याओं का समाधान कैसे करे? अधिकतर 100 में 99 समस्याएं तो इस प्रबुद्ध वर्ग के कारण ही हैं। यह प्रबुद्ध वर्ग कृपा करे और अपनी प्रबुद्धता का प्रचार न करे तो कई समस्याएं तो अपने आप समाप्त हो जाएं। करीब करीब मामला ऐसा है, प्रबुद्ध वर्ग ही समस्या पैदा करता है, प्रबुद्ध वर्ग ही उसको हल करने का उपाय करता है। तुम्हें जगाना है, तुम्हें जगाना है तो ये बात ध्यान रखनी होगी। तुम्हारा ध्यान रखना होगा, और जहां तुम्हें जगाना है, जिस परम लोक में तुम्हें उठाना है, उसका भी ध्यान रखना होगा। जब मैं तुमसे बोल रहा हूं तो तुमसे भी बोल रहा हूं और तुम्हारे पार भी बोल रहा हूं। जब मैं देखता हूं बात बहुत पार जाने लगी तो मुल्ला नसरुद्दीन को निमंत्रण कर लेता हूं। वो तुम्हारे जगत में तुम्हें खींच लाता है। तुम थोड़ा हंस लेते हो, तुम थोड़ा मनोरंजित हो जाते हो। जैसे ही मैंने देखा कि तुम हंस लिए, फिर आश्वस्त हो गए, फिर तुम्हें हिलाने लगता हूँ, फिर तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाने लगता हूँ। मैं जानता हूँ जो तुम्हारे हित में है वो रुचिकर नहीं, और जो तुम्हें रुचिकर है वो तुम्हारे हित में नहीं। तुम्हें जहर खाने की आदत पड़ गई है, तुम्हें गलत के साथ जीने की, वही तुम्हारी जीवन शैली हो गई है। उससे तुम्हें हटाने के लिए बड़ी कुशलता चाहिए, और कुशलता का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यही है कि तुमसे बात ऐसी भी न कही जाए कि तुम भाग ही खड़े हो, और तुमसे बात ऐसी भी न कही जाए कि तुम बिल्कुल ही समझ लो। तुम्हें धक्का देना है, तुम्हें आकाश की तरफ ले चलना है। मैं पृथ्वी विरोधी नहीं हूं, ध्यान रखना। पृथ्वी भी आकाश का ही हिस्सा है। पृथ्वी आकाश के अंगों में एक अंग है। तो मैं पृथ्वी विरोधी नहीं हूं। मैं तुम्हें पृथ्वी से उखाड़ नहीं लेना चाहता। मैं तो चाहता हूं पृथ्वी में भी तुम्हारी जड़ें गहरी जाएं, तभी तो तुम्हारा वृक्ष बादलों से बातें कर सकेगा, ऊंचा उठेगा, आकाश की तरफ चलेगा। इसलिए मैंने संन्यास को संसार के विरोध में नहीं माना है। तुम बाजार में रहो, तुम जहां हो, जैसे हो, जो तुम्हारी पृथ्वी बन गई है वहीं रहो। इतना ही ध्यान रखो कि पृथ्वी में जड़ें फैलाने का एक ही प्रयोजन है कि आकाश में पंख फैल जाएं। पृथ्वी से रस लो आकाश में उड़ने का, पृथ्वी का सहारा लो। पृथ्वी के सहारे अडिग खड़े हो जाओ, अचल खड़े हो जाओ, लेकिन सिर तो आकाश में उठना चाहिए। जब तक बादल सिर के पास न घूमने लगे तब तक समझना कि जीवन अकारत गया, तुम कृतार्थ न हुए। जो तुम्हें करना है वो सहज हो, वही कर्तव्य है। जो करना पड़े जबरदस्ती, वही अकर्तव्य है। तुम तो कर्तव्य उसी को कहते हो जो मजबूरी में करना पड़ता है। जो आनंद से पैदा नहीं होता वो आनंद पैदा कर भी नहीं पाता। आनंद से बहेगी जो धार, उसी से आनंद फलता है। तुम वही करो जो तुम्हारा आनंद है, चाहे कुछ भी कीमत हो। तुम कभी वो मत करो जो तुम्हारा आनंद नहीं है, चाहे उसके लिए तुम्हें कितना ही चुकाना पड़े। तुम आखिर में पाओगे कि तुम जीते, हारे नहीं। तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम अगर काम कर रहे हो तो एक बात ईमानदारी से समझ लो कि तुम अपने आनंद के लिए कर रहे हो। तुम आनंदित हो इसे करने में, और ये तुम्हारी पत्नी है। तुमने इसे चाहा है और प्रेम किया है, इसलिए तुम, ये कोई सवाल ही नहीं है कहने का कि मैं खपा जा रहा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ। ये कोई भाषा है? ये तुम बच्चों से कह रहे हो, उनके मन में जहर डाल रहे हो। इन्होंने तुम्हारी कभी प्रसन्न मुद्रा नहीं देखी। हरि ओम तत्सत।